हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग। सो देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देख लो तो वहां पे जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस बने होते हैं। गाइडलाइंस यानी कि इंस्ट्रक्शंस बने होते हैं जो कि उनको फॉलो करना होता है, ठीक है, ताकि उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथ तरीके से फंक्शन करे, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो आपके एक जनरल से, एक नॉर्मल से गाइडलाइंस हैं, एक नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन है या डायरेक्शन है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। यानी कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनके सही तरीके से वो डिसीजन ले पाए और साथ ही साथ सही तरीके से बिहेवियर में रहेंगे, मतलब कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सही तरीके से वो डिसीजन ले पाए। इस चीज के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं मैनेजमेंट के। ओके, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक डायरेक्शन है, वो आपको एक रास्ता दिखाता है कि आपको किस तरीके से फ्यूचर में जाना चाहिए ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सको। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ गोल होता है जो कि उनको अचीव करना होता है। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो सिर्फ हेल्प करते हैं सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सही तरीके से यानी कि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, सही तरीके, सही टाइम पे, साथ ही साथ कम से कम रिसोर्सेज में उनको अचीव करने में हेल्प करता है क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप कि अभी क्लियर होगा डेफिनेशन। इसको एक बार और मैं छोटे से समझा दे रही हूँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चले और आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सको अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, अब यहाँ पे एक चीज क्या समझने वाली है कि ये जनरल गाइडलाइंस क्यों लिखा है, ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस क्यों नहीं लिखा है। क्योंकि ये आपका कोई रूल नहीं है या कोई रेगुलेशन नहीं है कि अगर आप इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं फॉलो करोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको अगर नहीं भी फॉलो करोगे और आपका ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चल रहा है तो आपको कोई जरूरत नहीं है इसको फॉलो करने की। बट अगर आप इसको नहीं भी फॉलो करते, अगर आपके दिमाग में ये चीज नहीं है कि नहीं हम प्रिंसिपल्स नहीं फॉलो करेंगे, बट अगर आप फिर भी देखोगे ना कहीं आप इन सारे प्रिंसिपल्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट कर पाओगे कि हाँ ये तो मैंने फॉलो करा, ये तो मैंने फॉलो करा। यानी कि ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती ही है। बट इसके ऊपर कोई ऐसा ये नहीं है कि आपको करना ही है फॉलो, अगर नहीं करोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जनरल से गाइडलाइंस हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ एक रास्ता दिखाता है कि आपको किस रास्ते से चलना चाहिए। दैट्स इट। अब देखिए, दीज आर डेवलप्ड इन फॉलोइंग 2 स्टेप्स। इनको 2 तरीके से बेसिकली इनको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। कैसे? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यानी कि जो भी मैनेजमेंट थिंकर्स थे, ठीक है, या फिर जितने भी रिसर्चर्स थे वो लोग इसके ऊपर ऑब्जर्व करे, हर एक प्रिंसिपल्स के ऊपर ऑब्जर्व करे और उन्होंने देखा कि क्या ये सही होगा हमारे, या फिर क्या ये सही होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो सही होगा तो उनको वो लोग अडॉप्ट करे। जो भी प्रिंसिपल उनके दिमाग में था उन सारे को उन्होंने ऑब्जर्व करा, अगर उनको सही लगा तो उसको उन्होंने अडॉप्ट करा, जो उनको गलत लगा उसको उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। तो काफी सारी ऑब्जर्वेशंस के बाद ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके लाए गए हैं, ठीक है। टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हो सकता है उससे ज्यादा होंगे, बट वो क्योंकि फिट नहीं हो रहे होंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तो इसी वजह से उनको हटा दिया गया ऑब्जर्वेशन के टाइम पे ही। दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो, है ना। जैसे साइंस में जब आप पढ़ते हो तो आपको अलग अलग लेबोरेटरी में भेजा जाता है, बायोलॉजी का अलग होता है, केमिस्ट्री का अलग होता है, वहां जाके एक्सपेरिमेंट्स करते हो हर एक केमिकल्स का। बस उसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी जो और रिसर्चर्स थे वो लोग क्या करते थे कि वो लोग हर एक प्रिंसिपल को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बड़ा हो ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो छोटा हो ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे प्रिंसिपल्स को वो लोग अप्लाई करके चेक किए कि वेदर दीज प्रिंसिपल्स फिट्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस और नॉट। क्या ये प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन में सही है, काम करेगा या नहीं करेगा।
और जब उनको लगा कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनको लगा कि ये सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो काम करेंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया कि दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बस इतना ही आपको समझना है मीनिंग में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा समझना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन क्लियर होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन के थ्रू कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे कोई एक मैनेजर की जगह नहीं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में 4 से 5 मैनेजर है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। आप सभी को मालूम होगा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मान लीजिए कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हम पिक कर लेते हैं, XYZ लिमिटेड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब वहाँ बहुत सारा डिपार्टमेंट है और हर एक डिपार्टमेंट में 4 से 5 मैनेजर्स हैं। तो अब आप एक चीज समझो कि मैनेजर्स इतने सारे हैं और वहाँ पे जो उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई तो अब वो किसके पास जाएंगे, कौन से मैनेजर के पास जाएंगे, मैनेजर नंबर 1 के पास जाएंगे। सब तो एक ही डिपार्टमेंट है, सब तो एक ही डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं। तो अब किसी को प्रॉब्लम हो सकता है कोई मैनेजर 1 के पास चला जाए, कोई मैनेजर 2 के पास, कोई 3 के पास, कोई 4 के पास। बट उनके पास कोई ये नहीं है कि हाँ हमको अगर प्रॉब्लम है तो हम सिर्फ इसी के पास जाएंगे, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पास तो इतने सारे मैनेजर्स हैं कि आधा का बात किसी एक मैनेजर को पता होगा, आधा बात किसी एक मैनेजर को पता होगा। तो यहाँ पे कोई सही तरीके से डिसीजन नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसीलिए इस चीज को कम करने के लिए क्या लाया गया, एक प्रिंसिपल है जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यूनिटी ऑफ कमांड। अब उस यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एम्प्लॉयज का एक ही बॉस होगा, ठीक है। एक बॉस होगा तो वो सबकी प्रॉब्लम सुनेगा और वो सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। 4 बॉस होगा तो वो सबकी प्रॉब्लम तो सुनेगा बट चारों में आपस में ही झगड़ा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड लाया गया कि एक ही बॉस होगा और वही सबकी प्रॉब्लम सुनेगा, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये प्रिंसिपल बन गया। तो इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया कि क्या ये काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं करता है। तो हो सकता है ये काम किया होगा, इसी वजह से इसको एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद प्रिंसिपल बना दिया गया। तो यही चीज है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग। कैसे डेवलप हुआ ये भी मैंने आपको समझा दिया। 2 स्टेप है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने एक एग्जांपल भी दे दिया। नाउ आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल इफ यू हैव डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपके डाउट क्लास के लिए। सो जो भी प्रॉब्लम हो मुझे मेंशन करो। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर डाउट हो रहा है तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।